नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पहला बजट पेश कर रही है नई सरकार का। सीतारमण ने कहा कि जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया और उन्हें तीसरी बार चुना है। उन्होंने कहा कि भारत प्रगति की राह पर बढ़ रहा है। भारत की महंगाई कम और स्थिर है। महंगाई को 4% से कम पर लाने की कोशिश हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को लागत पर कम से कम 50% मार्जिन देने पर काम हो रहा है। पीएम गरीब कल्याण को 5 साल के लिए बढ़ाया गया। बजट का फोकस 4 जातियों पर, गरीब, महिला, युवा और किसान पर है। बजट थीम रोजगार, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर 20% टैक्स जो पहले 15% था। नई टैक्स रेजिम में बदलाव, 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर लगातार जोर। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एलओपी राहुल गांधी इसे सरकार बचाओ बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में सहयोगी पार्टियों का तुष्टीकरण किया गया। युवाओं के लिए सरकार का इंटर्नशिप प्रोग्राम कांग्रेस के घोषणा पत्र से कॉपी पेस्ट किया गया। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के जरिए पेश किए गए बजट में सिर्फ निराशा और हताशा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस ने बजट को युवाओं के लिए झुनझुना बताते हुए कहा कि इसमें नए रोजगार के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया है। लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने वित्त मंत्री का यह बजट बहुत ही निराशाजनक था। ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था। पूरा बजट 2 प्रदेश और 2 विशेष राजनीतिक दलों को तवज्जो देने के लिए था, क्योंकि सरकार को अपनी कुर्सी बचानी है। नीट केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा कि फिलहाल हम दागी स्टूडेंट को बेदागी स्टूडेंट से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। कोर्ट ने अभी अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसके लिए कोई डेट जारी नहीं की है। नीट केस में सीजेआई की बेंच के सामने मंगलवार को 5वीं सुनवाई हुई। सीजेआई ने कहा कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दे सकते। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट के पास बेल ऑर्डर पर स्टे लगाने का अधिकार होता है, लेकिन ये स्टे सिर्फ असामान्य मामलों और असाधारण परिस्थितियों में ही लगना चाहिए। जस्टिस अभय सिंह ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। दरअसल खुराना को ईडी ने 2023 में गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट से जून 2023 में बेल मिल गई थी, जिसके खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बेल ऑर्डर पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि 1 साल तक एक शख्स बिना किसी कारण के जेल में सड़ रहा। मोदी 3-0 के पहले बजट में 2024 चुनाव में मिले झटके का असर दिख रहा है। बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। बीजेपी ने नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसके अलावा कांग्रेस मैनिफेस्टो में शामिल अप्रेंटिसशिप से मिलती जुलती पेड इंटर्नशिप स्कीम भी लॉन्च की गई है। बीजेपी को लोकसभा में मात्र 240 सीटें मिली थी, वहीं टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटें जीत मिली। बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। इस बेस पर इन पार्टियों के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो बीजेपी के पास और इन बची पार्टियों के पास 5.5% सरकार की सहयोगी है। इसलिए बिहार को 58,900 और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए मोदी सरकार 3.0 पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। उन्होंने बजट 2024 को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट के जरिए सहयोगियों को खुश रखने की कोशिश की गई है। सहयोगियों से सरकार ने अन्य राज्यों की कीमत पर खोखले वादे किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बजट के जरिए मोदी सरकार ने मित्रों को खुश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि AA यानी अडानी अंबानी को लाभ देने की कोशिश की गई, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं दी गई है।
उन्होंने मोदी सरकार 3.0 के बजट को कॉपी और पेस्ट करार देते हुए कहा कि इसे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र और पिछले बजट्स की नकल करार दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।